नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जेटेड की एक नई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और एक नए सब्जेक्ट में। जी हाँ, आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और वो हमारा क्या रहेगा, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो आपके सिलेबस का अभिन्न अंग होता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग ये पार्ट रहता है आपके सिलेबस का। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके यूजफुल किसके लिए होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर आप 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, और जो 6 to 8 की कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल सेशन रहने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये आपका पहला प्रश्न आ गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? कि शिक्षा इस प्रकार की हो कि वहां पे सेंटर पे कौन हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो। यानी इस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था का जो विचार है उसको कौन मानते हैं? इस प्रकार के विचार को किसने दिया? बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों को ध्यान में रखकर हम लोग सिलेबस बनाएंगे। टीचर जो पढ़ाएंगे ना, जो पाठ्यिका बनाएंगे वो बालक को केंद्रित में रख के करेंगे, स्टूडेंट्स को केंद्रित सेंटर में रख के करेंगे। तो इसको विचार जो थे, इसके विचारक कौन है? इस प्रकार के विचार को देने वाले B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो विचार दिया था वो आपका जॉन डीवी ने दिया था। बी नंबर राइट आंसर। हम लोग प्रैक्टिस करें, फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे, ज्यादा आपको टाइम लेंगे, डिस्कस करते चलेंगे और इसको सॉल्व करते चलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, यानी किस प्रकार की शिक्षा को आप बाल केंद्रित शिक्षा मानेंगे? जब आप क्या देखेंगे क्लासेस में, क्या देखेंगे पढ़ाने के तरीके में, जो आप उसे बाल केंद्रित शिक्षा मानेंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको? शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कब मानेंगे हम लोग? बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा तब। बालक की मांग, रुचि एवं अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, या फिर शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या फिर पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप देखें। बाल केंद्रित शिक्षा किसको मानेंगे? बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है उसको मानेंगे, या फिर बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है उसको मानेंगे, या शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, शिक्षक के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या फिर पाठ्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। जी नहीं, जब भी बाल केंद्रित शिक्षा होगी ना, हम लोग किसको महत्व देंगे? हम लोग महत्व देंगे, आप पूरा स्क्रीन देखें। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग किसको मानेंगे? जहां पर सारा ध्यान, सारा फोकस बच्चे की मांग, रुचि और अभिवृत्ति पर होगी। बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति पर, यानी सारा फोकस हमारा स्टूडेंट पे रहेगा ना। तो चलिए आपका कहां पर है वो? बी नंबर। तो बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, यानी शिक्षा की प्रक्रिया का अंग कौन कौन सा होता है? इसमें से शिक्षक होता ही है, शिक्षक के बिना क्या शिक्षा होगा? नहीं। शिक्षक हो गया, फिर आपका शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। तो जी हाँ, अगर आपको शिक्षा की का प्रक्रिया का अंग जानना है तो ये सभी चाहिए आपको। शिक्षा की प्रक्रिया में आपको शिक्षक भी चाहिए, ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में आपको शिक्षक भी चाहिए और शिक्षार्थी भी चाहिए यानी विद्यार्थी, और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी चाहिए। तो सभी चाहिए, ये सभी। तो डी नंबर आपका आंसर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ये सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो कि ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। अगला है, सृजनात्मकता के जनक कौन है? सृजनात्मकता का जो थ्योरी दिया है तो किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है आपका। स्पीयरमैन, टॉरेंस, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो सृजनात्मकता मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ बच्चे ना तो इनोवेशन करते हैं, नए नए चीजों को सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, यानी उसके अंदर हम लोग कहते हैं इस बच्चे के अंदर रचनात्मक गुण ज्यादा है, सृजनात्मक गुण ज्यादा है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है ना, इसके जनक कौन है, इसके फाउंडर कौन है? तो वो है आपका टॉरेंस महोदय। बी नंबर आपका आंसर होगा। कौन है इसके जनक? टॉरेंस। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए जारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। नेक्स्ट, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है?
जी हाँ, अभी जो हम लोगों ने पिछला प्रश्न किया उसी से मिलता जुलता। जैसे मैंने कहा कुछ लोग होते हैं इनोवेटिव तरीके, काम तो सभी करते हैं, कुछ लोग थोड़ा अलग तरीके से करते हैं ना, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अलग तरीके से काम को करते हैं। वो तो अलग तरीके से काम करते हैं तो वो आपका, चलिए अब आप स्क्रीन पे आ गए। हाँ, अब ये देखिए फिर से, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों को इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से, ना, नए तरीके से, तो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता या फिर जागरूकता। तो इसका आंसर आप हमने पिछले बार में ही बता दिया, पिछले क्वेश्चन में ही वही टर्म यहाँ पे आपको मिल रहा है। वो क्या होता है? सृजनात्मकता, है ना, रचनात्मक गुण जिसमें पाया जाता है। वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं, भीड़ से हटकर वो काम को करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, डिफरेंट वे में करते हैं। तो वो आपका वो जो गुण है वो क्या कहलाता है? वो योग्यता जो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 6 दिख रहा है लेकिन ये 5 होना चाहिए, तो 5 इसके बाद आ गया है शायद। 5 आपको इसके पहले ही शायद हम लोगों ने कर लिया। हाँ, यहाँ पे 5 आ गया है ना, अब यहाँ पे आपको 4 आ गया। कोई बात नहीं, हम लोग का सीरियल गड़बड़ है लेकिन क्वेश्चंस हम लोग सभी को सॉल्व कर रहे हैं, एक भी छूट नहीं रहा है। ये आपका 5 तक हो गया है। अब 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? यानी जब पढ़ाएंगे टीचर क्लास में तो जो टीचर का ध्यान है उसका ध्यान सबसे ज्यादा किस मनोवैज्ञानिक तत्व की ओर होना चाहिए? किस तत्व की ओर होना चाहिए उनका ध्यान? ये आपसे पूछा जा रहा है। उनका ध्यान किस पर होना चाहिए? शिक्षण की तकनीक पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि कैसे पढ़ाएं, पढ़ाने का तरीका क्या उस पर होना चाहिए, या शारीरिक क्षमता पर होना चाहिए, या फिर व्यक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए, या फिर पारिवारिक स्थिति पर होना चाहिए? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जो ध्यान किस पर होना चाहिए एक टीचर का? जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपने सिर्फ तकनीक पर ध्यान देंगे, या शारीरिक क्षमता पर ध्यान देंगे, या फिर व्यक्तिक विभिन्नता पर, या पारिवारिक स्थिति पर? जी हाँ, व्यक्तिक विभिन्नता पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों की अलग अलग कर सकते हैं क्षमता होती है, अलग अलग योग्यता होती है। उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे लेट से समझते हैं, कुछ बच्चों का ध्यान नहीं लगता है। तो उन सभी विभिन्नताओं को देखना पड़ेगा। व्यक्ति इंडिविजुअल सभी बच्चे के लेवल को, उनका जो उस पर डिफरेंस है उनको समझना होगा एक टीचर को क्लास में। नहीं तो वो एक तरीके से पढ़ाएंगे तो जो बच्चे उस कैटेगरी को, उस तरह के पढ़ाने के तरीकों को समझते हैं वही समझेंगे, और जो नहीं समझते हैं फिर वो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक बच्चे में जो क्या क्वालिटी है ना, उसको आपको देखना होगा। ठीक है, उसके गुण अवगुण दोनों को ध्यान में आपको रखना होगा। व्यक्तिक विभिन्नता यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, व्यक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया आपका, जो हम लोग अभी पिछले में आंसर देखें। व्यक्तिक विभिन्नता, तो व्यक्तिक विभिन्नता में क्या क्या चीजें हो सकती है? जो बच्चे रहेंगे क्लासेस में उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हो सकती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है? क्या क्या हो सकती है शामिल उसमें, वो आपको बताना है। क्या क्या हो सकती है? आपका लिंग भेद हो सकता है। इसके बाद शारीरिक रचना में भेद, जी हाँ, सबकी शारीरिक रचना अलग अलग होती है। मानसिक योग्यता में भिन्न, ये भी हो सकता है, सबका मानसिक योग्यता अलग है। यानी क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपर्युक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हम लोग लिंग भेद, यानी लड़का लड़की, कुछ लड़कियां क्या देखते शर्माती है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाती है, कुछ लड़के भी शर्माते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। शारीरिक रचना, किसी का शारीरिक रचना में अलग अलग होता है, ये विभिन्नता होती है। मानसिक योग्यता, सबके समझने की कैपेसिटी, जिसे मैंने पहले ही कहा, अलग अलग होता है। कुछ जल्दी समझ जाते हैं एक बार में, कोई 2 बार में, कोई 4 बार में समझता है। तो ये सभी विभिन्नताएं व्यक्तिगत विभिन्नताएं में शामिल रहती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, आपका सुपरयुक्त सभी। नेक्स्ट के लिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, चिंतन बच्चे का कौन सा महत्वपूर्ण भाग है? जब कोई बच्चा चिंतन करता है ना, किसी चीजों को सोचता है, तो यानी उसका ये कौन सा गुण है? शिक्षा का गुण है, उसका व्यक्तित्व का गुण है, या फिर ज्ञानात्मक व्यवहार का गुण है? तो ये किस प्रकार का गुण आपका है? ये आपका किस प्रकार का गुण है? शिक्षा का, व्यक्तित्व का, ज्ञानात्मक व्यवहार का, या शिक्षण का? तो चिंतन वही करेगा
जिसके अंतर्गत क्या है, ज्ञानात्मक व्यवहार है, जिसके अंतर्गत ज्ञान है, वही तो चिंतन कर सकता है। तो चिंतन बच्चे का कौन सा महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा, ज्ञानात्मक व्यवहार। सी नंबर आपका आंसर बनेगा, ज्ञानात्मक व्यवहार। चिंतन कौन सा महत्वपूर्ण भाग है, ज्ञानात्मक व्यवहार। यानी चिंतन क्या है, कोई पूछ देगा सीधे चिंतन क्या है, चिंतन आपका ज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञानात्मक कर सकते, ज्ञान जो आपने अर्जित किया है उसका पहचान है आपका चिंतन। क्वेश्चन नंबर 9, आवेश में आ जाने, भड़क उठने की दशा को क्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आवेश में आ जाता है ना, आवेश में आ जाता है, भड़क उठता है किसी बात को लेकर, गुस्सा करने लगता है, तो इस प्रकार की दशा को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की दशा को क्या कहते हैं कि वह प्रेरणा प्राप्त कर, प्रेरित हो गया, भाव, संवेग या मूल प्रवृत्ति, ये उसका मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्ति तो ये नहीं होता है, यानी आवेश में आना, भड़क जाना, इसको कहते हैं संवेग, है ना। अचानक से जब कोई चीज हो जाती है उसको संवेग, उसकी संवेगात्मक स्थिति हो गई। तो आवेश में आना, भड़क जाना, ये किसका लक्षण है कि संवेग का। अचानक से जब कोई क्रिया करने लगता है व्यक्ति तो आवेश में आकर, तो वही उसका संवेगात्मक क्रिया है वो। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी बनेगा, है ना, सी या बी है, और ये आपका ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न आपका, सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक थे। सीखने का जो नियम का प्रतिपादन किया, सीखने का नियम के नाम से फेमस है हमारा सीडीपी में, उसके प्रतिपादक कौन थे, यानी इस सिद्धांत को किसने दिया, सीखने के नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत आपका दिया था थॉर्नडाइक, कोहलर, वाटसन या जेम्स। सीखने का नियम, सीधे सिंपल सा सीखने का नियम के प्रतिपादक कौन है, तो थॉर्नडाइक, बिल्कुल इसको याद कर लें आप। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन होगा आपका, थॉर्नडाइक। तो चलिए आज सीडीपी का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, और ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट आपको टिल एग्जाम तक लगातार चलती रहेगी। और जब आपका एग्जाम डेट पूरी तरह अनाउंस हो जाएगा, और उससे 15 दिन पहले हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको 150 प्रश्न रहेगा, सभी सेक्शन के प्रश्न रहेंगे। और फिर अलग से जिनका मान लीजिए 6 to 8 में CST SST है, जिनका साइंस है, तो उन सभी के लिए फिर अलग से 60 प्रश्नों का, ठीक है, SST के 60 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार जिसका साइंस है उसका साइंस के 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये अलग प्रैक्टिस सेट चलेगा, 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अलग रहेगा। और फिर आपका जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट रहेगा, जहां पे हम लोग 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो फिर आपका अलग रहेगा। इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जाम से 15 दिन पहले पूरा कराया जाएगा। और अभी हम लोग ऐसे छोटा शॉर्ट लेंथ का प्रैक्टिस सेट लेंगे, बीच बीच में लेक्चर्स भी लेंगे, और ऐसे ही आपका पूरा सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी प्रेशर। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर आपको लेक्चर्स भी मिल जा रही है। आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आपको वहां पे नोट्स भी मिल जाती है, यानी लेक्चर्स और नोट्स आपको दोनों प्रोवाइड हो जा रही है बिल्कुल फ्री में। आप भी चाहते हैं जेटेड की क्लासेस करना और निश्चित सफलता पाना, तो क्लासेस को ज्वाइन करें। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं क्लासेस के रिगार्डिंग आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें, ताकि आप तक मेरी पहुंच आसानी से हो सके। और फिर अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।